सादर अभिनंदन प्रिय दर्शकों। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज प्रस्तुत हूं पितृपक्ष को लेकर के एक विशेष चर्चा। पितृपक्ष प्रारंभ है। इस पितृपक्ष का सर्वोत्तम लाभ आप कैसे लें, क्या करना चाहिए, इसी पर चर्चा होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हों तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। मित्रों, हम जानते हैं हमारे जीवन में बाधाएं बनी रहती हैं, कार्य में अवरोध उत्पन्न होता रहता है। हम यह समझ ही नहीं पाते कि इसकी वजह क्या है। हम जन्म कुंडली को जब देखते हैं तो जन्म कुंडली में एक बहुचर्चित दोष है, पितृदोष। यह पितृदोष अगर कुंडली में हो तो भी हमारे जीवन में बाधा होती है, और कभी कभी कुंडली में पितृदोष न होने के बावजूद भी पितृदोष से मिलता जुलता प्रभाव मिलता है हमें, और हमारे जीवन में तमाम बाधाएं आ जाती हैं। यह प्रभाव क्यों मिलता है हम इसको भी बताएंगे, परंतु पहले समझ लें कि कुंडली में पितृदोष कब बनता है, या ग्रहों की वह कौन सी स्थिति है जिसे ज्योतिष में पितृदोष कहा जाता है। तो आपके समक्ष यह एक बर्थ चार्ट प्रस्तुत है। बर्थ चार्ट में यदि आपकी कुंडली में या आपके बर्थ चार्ट में लग्न भाव यह है जिसे हम 1 नंबर कहते हैं, इस भाव या 5वें भाव जो यह भाव है में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान हो तो पितृदोष बनता है। क्या लग्न में सूर्य, शनि, मंगल विराजमान हो तब पितृदोष बनता है, या सूर्य, शनि, मंगल पंचम भाव में विराजमान हो तब पितृदोष बनता है? आपका राशि कुछ भी हो, लग्न कुछ भी हो, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो पितृदोष बनता है। साथ ही अष्टम भाव में गुरु और राहु आकर बैठ जाएं। अष्टम भाव यह है, अष्टम भाव में गुरु राहु अगर बैठ जाएं तो पितृदोष बनता है। यह पितृदोष हमारे कार्यों में बाधा अवरोध उत्पन्न करता है। या एक और स्थिति होती है जब पितृदोष बनता है कि चंद्रमा या सूर्य का संबंध किसी भी तरह से राहु से हो जाए, राहु की युति हो जाए, राहु की दृष्टि हो जाए तो भी पितृदोष बनता है। अब यह पितृपक्ष को हम समझें तो यह पितृपक्ष आता ही इसलिए है कि हम अपने पितृदोषों को दूर कर सकें। हमने अभी जो चर्चा की यह तो कुंडली में बनने वाले पितृदोषों की चर्चा की, परंतु हमारी जन्म कुंडली में न भी हो, चूँकि जन्म कुंडली तो जब हमारा जन्म हुआ तब की स्थिति दिखाती है, लेकिन उसके बाद उम्र के साथ हमें अपने कर्मों से भी पितृदोष लग जाता है। कैसे? तो जब हम या आप अपने बड़ों का निरादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, या किसी लोभ लालचवश अपने किसी श्रेष्ठ की हत्या कर देते हैं, करवा देते हैं, तो भी पितृदोष लगता है, जो कुंडली में तो नहीं दिखेगा परंतु प्रभाव आपको मिलेगा। या हम अपने पिता की, दादा की अंतिम क्रिया उचित ढंग से न करें तो भी पितृदोष बनता है, जो कि कुंडली में नहीं दिखेगा लेकिन प्रभाव में दिखेगा। तो अब इस पितृपक्ष में जो यह 14 दिनों का पितृपक्ष चल रहा है, जो 14 अक्टूबर को समाप्त होगा, उस दिन पितृसमनी अमावस्या है। तो इस पितृपक्ष में ऐसा क्या करें कि हमको इन दोषों से मुक्ति मिले और हमारा जीवन सुगम और सुचारू हो सके।
तो समझें कि पितृ के रूप में कौओं की बड़ी प्रतिष्ठा है। हमारे वैदिक साहित्य में, हमारे वैदिक धर्म में पितृ के रूप में कौओं को मान्यता दी गई। अन्य बहुत से पशु पक्षी थे, पशुओं में गाय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन पितृ के रूप में कौओं को ही प्रतिष्ठा दी गई। क्यों? थोड़ा हम इसको समझ लें। तो इसकी वजह यह है कि कौवा जो है वह गंदी चीज़ों को खाता है। ध्यान दीजिए, किताबों में, कहानियों में क्या लिखा है मैं उसकी बात नहीं करूँगा, मैं विज्ञान और लॉजिक की बात करता हूँ। तो कौवा जो है गंदगी को खाता है, यह कौवे का एक विशेष गुण है। अब जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वह हमारे जीवन में हैं ही क्यों? क्योंकि कुछ पिछले जन्मों के प्रारब्धवश या इस जन्मों की गलतियों से कुछ गंदगी हमारे साथ लग गई है, कुछ गलत चीज़ें हमारे साथ लग गई हैं। तो उनको खाने वाला कौवा है। पितृ क्या है? तो पितृ का आशीर्वाद हमारे जीवन को सुचारू करता है, सुगम करता है, लेकिन वह कब करेगा? जब हमारे जीवन से गंदगी दूर होगी, हमारे जीवन से गलत चीज़ें दूर होंगी, तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। तो अब यह गंदगी दूर करेगा कौवा। इसीलिए पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराने की एक विशेष मान्यता है। और कहानियाँ चाहे जो कुछ हों, लेकिन वैज्ञानिक ध्येय यही है। तो करें क्या इस पितृपक्ष में कि आपका पितृदोष समाप्त हो? इसके लिए आपको करना यह है कि पितृ समनी अमावस्या के एक दिन पहले सायंकाल उड़द, काली उड़द आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है, काली उड़द को ले लें, इसको भिगो दें। पितृ समनी अमावस्या के दिन यानी भिगोने के अगले सुबह इसके छिलके धो करके अलग निकाल लें। इसके छिलके, जो काले छिलके हैं, इसको धोकर अलग निकाल लें। फिर इसके अंदर से सफ़ेद उड़द की दाल या उड़द बचेगी, उसको अलग रख लें। अब ये जो काले छिलके वाले हैं, यही आपका जीवन का मैल है, कह लीजिए, या जो काले छिलके हैं यही जीवन का मैल है या जीवन की निगेटिविटी है। और जो सफ़ेद बचा है यह जीवन की शुभता है, यह चंद्रमा है, यह शुक्र है, यह बृहस्पति है। तो सफ़ेद वाले हिस्से को आपको किसी भी रूप में भोजन के द्वारा ग्रहण करना है, अपने भोजन में शामिल कर लेना है। उसका कुछ भी, कई पकवान बनते हैं, बना करके ग्रहण करना है। और जो काला वाला यह छिलका बच रहा है, इस छिलके को आटे में मिला करके और इसको सरसों के तेल में, आटे की लोइयाँ जिसे बड़ी भी कहते हैं, फ्राई कर लें और इसे कौओं के निमित्त खुले स्थान पर रख दें। तो यह आपके जीवन की निगेटिविटी आपसे बहुत दूर चली जाएगी और जो पॉजिटिव अंश है वह आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। यह तो पितृ समनी के दिन करने का प्रयोग है, लेकिन अगर आपकी समस्याएं गंभीर हों तो इसे आप प्रति शनिवार करें तो आपको लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि पितृदोष बनता ही है शनि और राहु के निगेटिव प्रभावों के कारण। शनि राहु जब चंद्रमा और सूर्य से या बृहस्पति से संपर्क करते हैं तो पितृदोष बनने लगता है। अब सूर्य क्या है? तो सूर्य है आपकी आत्मा, आपका तेज। और राहु क्या है? ग्रहण। और शनि क्या है? तो अंधकार या धुआं। तो जब आपका तेज, आपका आत्मबल ही ग्रहण में फंस जाए तो समस्याएं तो आपके जीवन में आएंगी ही। चंद्रमा क्या है? आपका मन। जब मन ही राहु और शनि यानी राहु
के ग्रहण में आ जाए या शनि के विष योग में आ जाए तो पितृदोष तो बनेगा ही, समस्याएं जीवन में आपके आएंगी ही। बृहस्पति क्या है? तो बृहस्पति है आपका विवेक, आपका धन। जब यही राहु के साथ हो जाए तो चांडाल योग, राहु शनि के साथ हो जाए तो महाचांडाल योग। अब ऐसे योग जब बन जाएंगे तो समस्याएं तो होंगी ही, लेकिन जन्म कुंडली में अगर नहीं भी हैं और जीवन में ऐसी गलतियां हो चुकी हैं, आप अपने बड़ों का निरादर कर चुके हैं, उनको कष्ट दे चुके हैं, तो उनके श्राप वश भी यह प्रभाव तो आएगा। तो इस निगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए कौवा ही एकमात्र साधन है, जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस रूप में पितृपक्ष के रूप में प्रतिष्ठा दी। क्योंकि मनुष्य से गलतियां हो ही जाती हैं तो वह जीवन पर्यंत कुछ न कुछ गलतियां करता रहता है। अतः प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष का एक विशेष अवसर उपलब्ध करा करके हमें हमारी गलतियों के सुधारने का यह विशेष अवसर हमारे ऋषियों ने उपलब्ध कराया। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को समझ गए होंगे, और अगर कुंडली में आपके गंभीर समस्याएं हैं तो आप कुंडली को दिखा करके विशेष उपाय प्राप्त कर सकते हैं। पितृदोष की शांति हेतु यह उपाय करें, आपको अत्यंत लाभ होगा। धन्यवाद। निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर व लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार।